सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग डिवोशन में बातें करेंगे। यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता। इस दिन को, इस समय को प्रभु तेरी उपस्थिति में हम बिता सके। आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी ज्ञान में हमें अगुवाई करो। आपकी अनुग्रह हमें सख्त ज़रूरत है पिता, रोज़मर्रा जीवन के लिए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खास करके प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप अभिषेक करो। आपकी भक्ति और आपकी प्रेम, आपकी धीरज, आपकी विश्वास और संयम में बढ़ सके प्रत्येक लोग, और जीवन को पवित्रता में और विश्वासयोग्यता में बने रहने में आप मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग बातें कर रहे थे यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर। आज हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। यीशु मसीह का चरित्र, पहला भाग हम लोग देखा कि यीशु मसीह पवित्र था, यीशु मसीह प्रेममय था। आत्माओं के प्रति यीशु मसीह का प्रेम। आज हम लोग चौथा भाग देखेंगे। चौथा भाग में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह करुणामय था। यीशु मसीह करुणामय था। करुणा जो शब्द है, ये बहुत अच्छा चरित्र के ऊपर बात करता, जो एक अच्छा गुण है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। यीशु मसीह करुणामय था क्योंकि बाइबल का एक छोटा पद कहता है, यूहन्ना 11 अध्याय वचन 35 में, यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु रोया, यीशु के आंसू बहने लगे। हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु के प्रति, लोगों के आस्था के प्रति, लोगों के अविश्वास के प्रति, लोगों के जीवन भटके हुए के प्रति यीशु करुणामय है और यीशु दुखी है। यीशु ने भीड़ के प्रति करुणामय प्रकट की। मरकुस का किताब 6वां अध्याय 34 वचन, उसने निकालकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। काश ऐसी करुणा हमारे अंदर भी हो। यीशु ने भीड़ को देखा, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, उनको कोई अगुवाई करने वाला नहीं है। इसलिए वो भीड़ को देखकर तरस खाया, करुणा से भर गया। और हम देखते हैं यीशु मसीह का ये तरस, रोना, ये सारी चीजें उसकी चरित्र को प्रकट करता है। यीशु की करुणा ने उसके हृदय में लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं के लिए चिंता उत्पन्न कर दी। यीशु की करुणा ने उसके हृदय में लोगों के शारीरिक अवस्था के प्रति चिंता उत्पन्न कर दिया। यूहन्ना 6:5 में, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। तो फिलिपुस से कहीं ना कहीं से लोगों की शारीरिक दशा को देखकर, लोग आज भूखमरी में हैं, लोगों को आज मिलता नहीं है। इस धरती पर जो अमीर है अमीर है। ये सब चीजें यीशु के वचन सुनने आए लोगों को वो तरस खाता है। बड़ी भीड़ को देखकर तरस से भर जाता है। उनकी जरूरतों की समझता है यीशु मसीह, उनकी शारीरिक जरूरतों को समझता है। और देखते हैं हम आगे कि वो 5000 लोगों को खिलाता है, 5 रोटी 2 मछली से।
इसकी अरुण अलग चरित्र है ये, करेक्ट। यीशु की करुणा ने उसे अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए बाध्य कर दिया। जो करुणा से भरा था वो एक अंधे के दृष्टिदान करने के लिए वो हृदय से भर गया। यूहन्ना 9 अध्याय 1 से 38 में हम देखते हैं और मत्ती के 20:34 में यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुए और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे बोली। ऐसा यीशु का चरित्र था। उसी प्रकार आप और मेरा भी चरित्र होनी चाहिए। आज लोग मर रहे हैं, हम देखते हैं लोग प्रार्थना में नहीं आते, लोग सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए अपने यीशु के पास आते हैं, पर यीशु के अनुसरण करना नहीं चाहते, यीशु के आदर्श बनना नहीं चाहते, यीशु के जैसा चरित्र रखना नहीं चाहते, यीशु की जैसा तरस, यीशु के जैसा दया और करुणा नहीं रखना चाहते। दुष्टात्मा द्वारा सताए गए लोगों के प्रति उसके हृदय में करुणा थी। दुष्टात्मा में जो सताए गए लोग, इसीलिए मरकुस का 5 अध्याय 1 से 13 में गिरासनियों के देश में एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, उसको डांटता यीशु। मरकुस का 9:22 में उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया करता, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम देखते हैं एक लड़का है जो उसको पानी में गिराता, कभी कभी आग में गिराता, उसको कितना परेशान करके रखा पूरे परिवार को, और यीशु चंगाई देता। उसी अध्याय में 25 वचन में जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझसे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना कर। देख रहे हैं किस तरह से यीशु मदद करना चाहता लोगों को। आज अपना दिल खोलिए, प्रभु आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहता, विश्वास करिए। लूका का 4:41 में दुष्टात्मा भी चिल्लाती और यह कहते हुए कि तू परमेश्वर का पुत्र बहुतों में से निकल गए, वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह मसीहा है। दुष्टात्मा भी जानते थे कि वो मसीहा है। आज आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के क्रूस पर बलिदान को देखते हैं, यीशु के चमत्कारों को देखते हैं, फिर भी हमारा दिल, हमारा मन बदलते नहीं हैं। हमें उसके जैसे चरित्र को हमारे अंदर लाना है, उसकी जैसे दया, उसकी जैसे करुणा हमारे अंदर लाना है। जब आपके अंदर करुणा होगा तभी आप दूसरों को करुणा दे पाएंगे। समझ रहे हैं? यीशु के हृदय में असहाय कोड़ियों के प्रति करुणा थी। मरकुस का 1:40 से 41 में और लूका का 5:12 से 15 में ऐसे लोगों के प्रति वो पूरी तरह से कोड़ियों के प्रति करुणामय था। हम कई बार कहा करते हैं कि हमारे हृदय में करुणा है, परंतु यीशु ने अपने करुणा को कार्यों द्वारा प्रदर्शित किया। आप और मैं कहते मैं बड़ा करुणामय है, और हम उस प्रकार का कार्य को भी नहीं दिखा पाते। आप कितना दिन उससे विश्वास करते हो? अपने आप को जांचो, कितने आत्माओं को आपने बचाया, कितनी रोगी आपके द्वारा ठीक हो गए, कितने फलवंत जीवन जी रहे हैं आप, आत्मिक फलों से भरे हुए। क्या आप करुणामय है? क्या आप प्रेममय है? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप उसके आदर्श हैं? क्या उसकी चरित्र को रखते हैं आप? हमें रखना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि हम काम भी करके देखें।
खोई हुई भेड़ों के लिए चरवाहा बना, वह नाश होने वालों के लिए उद्धारकर्ता बना, उसने रोगियों को चंगा किया और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। ये सारी चीजें यीशु मसीह ने किया। क्या आपके जीवन में इस प्रकार हो रहा है? तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप को जांचो। हम वचन और कार्य दोनों ही के द्वारा प्रेम करें, शब्दों के द्वारा और कर्म के द्वारा लोगों से प्रेम कर सके और आत्मा को जीत सके, प्रभु यीशु मसीह का आदर्श बन सके, उसकी चरित्र को ले सके। आज आपके अंदर करुणा होना चाहिए। जब आप करुणामय होंगे तभी आप दूसरों को करुणा दे पाएंगे। करुणा लोगों को उठाता है, लोगों को बचाता है, लोगों को प्रोत्साहन करता है। यीशु मसीह करुणामय था, आप और मैं भी करुणामय होना चाहिए। जब आपके अंदर, मेरे अंदर करुणा होगा तभी हम दूसरों को करुणा दे पाएंगे और करुणा से बचाव आती है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक भाई बहनों को करुणामय चरित्र में अगुवाई करो पिता, उनके हृदय आत्मा में करुणा भर दो प्रभु यीशु, ताकि दूसरों को जब तकलीफ में, परेशानी में भटके हुए आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं में ग्रस्त लोगों को देखे तो करुणा से भर जाए और उसी प्रकार काम भी करे। प्रभु आप सहायता करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, आपका दिन शुभ रहे और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आमीन।